हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज 1.1 लिया था उसमें हमने 3 क्वेश्चन किया था। अब उसके आगे में आज पूरा एक्सरसाइज हमको ख़त्म करना है। तो चौथा क्वेश्चन हमने पीछे लिखा हुआ है, उससे आगे चलते हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गिवन दैट HCF दिया हुआ है, HCF ऑफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। तो हमको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो हमको क्या पता है कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट और दोनों नंबर के LCM और HCF का प्रोडक्ट दोनों सेम होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। HCF दिया हुआ है 306 और 652। तो हमको क्या पता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमको ये पता है कि ये होता है। अब LCM निकालना है तो हमने LCM को ऐसे रखना है, LCM को हमने ऐसे रख दिया। HCF कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, इक्वल टू। अब दो नंबर ध्यान दीजिए, जो बीच में रहता है वही दोनों नंबर लिया जाता है। ये आपका पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है। तो ये पहला नंबर 306 है इंटू, और जो दूसरा नंबर वो कितना 657 है। ठीक है, अब LCM निकालना है तो क्या करेंगे हम, LCM इक्वल टू, तो 306 इंटू 657 को 9 से डिवाइड कर देंगे, जो आ जाएगा वही इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से डिवाइड करने के बाद इसको काटेंगे। अब देखिए ये नंबर 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 बन जाती है, 3 से काटेंगे तो ये कितना मिलेगा हमको, 102 मिलेगा। और ये 3 से कटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको काटेंगे 3 से तो क्या मिल जाएगा हमको, 3 बन जाए 3। इसको काटेंगे तो 3 3 करना हो जाएगा, फिर 3 चौक 12। ठीक है, 34। अब 34 का मल्टीप्लाई करेंगे 657 में। यहाँ पर 34, यहाँ पे क्या करना होगा हमको, LCM इक्वल टू 34 इंटू 657। इसका जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या मिलेगा हम, 22 3 3 8। यही इसका आंसर हो जाएगा LCM का। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 के पावर n क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर हमने n की जगह 1 रखा तो 6 हो जाएगा, n की जगह 2 रखा तो 6 6 जा 36, 3 रखेंगे तो 260 मिलेगा। वैसे जितने भी नंबर रखते चले जाएंगे, किसी भी नंबर के लिए इसके लास्ट में, इसके एक्सपेंशन के लास्ट में 0 नहीं आएगा। अब उसको लिखना कैसे है, उसको यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 तो आना है। आप देखिए कोई भी नंबर हो जिसके पास में कुछ नंबर लगा हुआ है तो 0 कब होता है, जब उसके लास्ट में 0 हो। ठीक है, या कुछ नंबर का मल्टीप्लाई किया हो और उस नंबर में 2 और 5 हो। इससे कुछ 2 भी आए, कहीं 5 भी आए, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिखेंगे गिवन 6 के पावर n इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, 2 के पावर n। इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 के पावर में n। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। ठीक, लिखेंगे फॉर 0 एट द एंड ऑफ देयर मस्ट बी, क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ, अब देयर मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 2 and 5, 2 and 5, but in the case of 6 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 पावर 3 के पावर n, इस केस के लिए क्या होगा, ओनली फैक्टर ऑफ 2 इज ऑब्टेन्ड, but factor of 5 is not. So for any value of n
फॉर एनी वैल्यू ऑफ n देयर इज नो ज़ीरो एट द एंड, एट द एंड ऑफ 6 के पावर n। ठीक, इसको बस स्टेटमेंट के साथ लिखना और कुछ नहीं करना। अगर आप स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को आप अपने से बना सकते हैं, या फिर या तो 1.1 की एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें दिखाया गया कि 4 की पावर n को बोला कि ये क्या एंड होगा 0 पर। उस एग्जाम्पल का स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो या समझ सकते हो, या जो हमने लिखा है इसका या अपने से बना करके लिख सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। हमको ये बताना है, ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों क्यों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर के बारे में हमने क्या बताया था, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि अगर इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा आ जाएगा तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। वैसे इसको भी चेक करेंगे, तो चेक करके देखते हैं हम। 7 × 11 × 13 + 13 इक्वल टू, देखिए यहाँ 13 है और यहाँ भी 13 है। अगर दोनों में से हम 13 कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा हमको, 13 इधर हो जाएगा, यहाँ पर 7 + 11 बचेगा +1 हो जाएगा। क्योंकि 13 को अगर हम कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे इसको तो यहाँ पे बस यही बच जाएगा और यहाँ पर फिर 1 बच जाएगा। अब यहाँ 13 को यहाँ रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 77 + 1। अब क्या हो जाएगा 13 × ये क्या हो जाएगा 78। अब 78 आपका इवन नंबर है। ठीक है, करेंगे 78 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। लिखोगे एज फैक्टर्स ऑफ किसका फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 7 × 11 × 13 + 13 इज मोर देन 2, so it is a composite number। ठीक, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए इसीलिए कंपोजिट नंबर हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट अच्छा देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट क्या दिया हुआ है। सेकंड में क्या दिया है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए दोनों में 5 दिया है, यहाँ पर एक ये 5 है और एक ये 5 है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। अगर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सब 1 ही हो जाएगा। अब 5 यहाँ बाहर रखेंगे, अब सबका मल्टीप्लाई करके देखते हैं अंदर में क्या मिल रहा है हमको। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 हो जाएगा, 7 × 6 = 42 हो जाएगा ये, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 4 = 24, फिर +1 है। ठीक है, 24 का 42 में मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 42 का हमको यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 1008 + 1। अब 5 है यहाँ पर 1009, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1009। अब देखिए इसका जो फैक्टर है 2 आ गया। ठीक है, जो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन था उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पर इसका फैक्टर 2 आ गया। अगर हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका फैक्टर 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी कंपोजिट नंबर होगा। आप इसमें भी लिखोगे वही स्टेटमेंट, एज फैक्टर्स ऑफ किसका फैक्टर्स ऑफ जो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन नंबर 2, सो इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, उसको यहाँ पर देखते हैं हम। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड।
while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same point? इसके कहने का मतलब यह हुआ कि कोई एक सर्कुलर पाथ है, हमने माना ये आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ पर सोनिया को 18 मिनट लग रहा है चलने में। क्या लगा, हमने मान लिया सोनिया जो है यहाँ से शुरू करती है सोनिया, ठीक है। इसको एक पूरा राउंड घूमने में 18 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है इसको? 18 मिनट लग रहा है, ठीक। सोनिया को 18 मिनट लगा एक पूरा राउंड करने में, मतलब कहने का ये कि सोनिया से घूम कर वहीं पहुँचेगी तो उसको 18 मिनट लग जाएगा। पहला ये हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरे कौन लोग हैं इसमें? दूसरे में क्या है, रवि है। रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि भी अगर यहीं से स्टार्ट करें तो रवि को लग रहा है आपका 12 मिनट लग रहा है। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है इसी सर्कुलर पाथ को एक पूरा राउंड घूमने में, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों लोग एक ही टाइम में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। और आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। हमने माना रवि, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, रवि और सोनिया दोनों एक ही टाइम में एक ही जगह से और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, ठीक है। एक ही जगह में एक ही टाइम में और एक ही डायरेक्शन में शुरू करते हैं। और जबकि रवि का जो स्पीड है वो ज़्यादा है क्योंकि वो 12 मिनट में ही पूरा राउंड करता है, और सोनिया का जो स्पीड है वो कम है क्योंकि वो 18 मिनट में पूरा एक राउंड करती है, एक राउंड घूमती है इस पाथ के, सर्कुलर पाथ के, ठीक है। तो पूछा कि कितने मिनट बाद दोनों लोग उसी पॉइंट पर जहाँ से चले थे दोनों लोग, वहीं पर कितने मिनट बाद वो लोग पहुँच जाएंगे, ये हमको बताना है। अब देखिए, जैसे मान लिया कि 18 मिनट की बात हो रही तो सोनिया को घूमने में 18 मिनट, अब सोनिया कहीं यहाँ पहुँची रहेगी, तब तक रवि पहुँच जाएगा, फिर दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में। इसका मतलब ये हुआ कि वो कम से कम ऐसा नंबर जिससे 12 भी कट जाए और 18 भी कट जाए। अगर आप, इसका मतलब क्या है, दोनों का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें निकालेंगे क्या, एलसीएम ऑफ किसका, 12 मिनट का निकालना और 18 मिनट का, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया था आप लोगों को, बहुत पहले बताया। सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, 12 का फैक्टर करेंगे, फिर 18 का फैक्टर करेंगे। तो 12 का करके देखते हैं, 12 का करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये हो गया आपका 1। ये हो गया 12 के लिए। अब 18 की बात करेंगे तो 9, 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या काम करेंगे, पहले 12 को लिखेंगे 2 × 3 और फिर 18 के लिए लिखेंगे हम 2 × 3 × 3। अब दोनों का एलसीएम 12 और 18, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हमने क्या बताया था, जो दोनों में मिल रहा होगा उसको लिखेंगे हम, दोनों में ये 3 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 2। अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, तो 2 नहीं मिल रहा है और 3 नहीं मिल रहा है, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 36 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया और रवि 36 मिनट पर फिर से उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से दोनों चले थे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका पहला एक्सरसाइज जो था 1.1 का वो कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 1.2 लेकर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।